पश्चिम बंगाल में ममता राज में कट्टरपंथियों का आतंक। दुर्गा पूजा पंडाल में उपद्रवियों ने मचाया उत्पात, दी धमकी। दुर्गा पूजा में ढाक और शंख से कट्टरपंथियों को क्यों हुआ दर्द? हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा पर बांग्लादेश को भारत की चेतावनी। पश्चिम बंगाल से डराने और धमकाने की तस्वीरें आना कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथियों उपद्रवियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि अब वहां के सबसे बड़े त्योहार यानी दुर्गा पूजा में भी खलल डालने से ये उपद्रवी बाज नहीं आ रहे हैं। ना इन्हें पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का। और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, तो ऐसे में उसका खौफ तो बिल्कुल भी नजर इन कट्टरपंथियों में नहीं आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कोलकाता के फतेहपुर के न्यू बंगाल स्पोर्टिंग क्लब की। ये तस्वीरें हैं जहां पर दुर्गा पूजा का पंडाल लगा था और वहां पर कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने पूजा पंडाल में घुसकर तमाम लोगों को वहां पर डराने और धमकाने का काम किया। वहां पर पूजा करने के लिए तमाम महिलाएं मौजूद थी, उनको धमकाया। उन्होंने इतनी भी धमकी दे दी कि अगर पूजा बंद नहीं की गई तो वो मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ देंगे। और ये पूरी घटना जो है वो 11 अक्टूबर की है और इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसको देखकर अब एक बार फिर से लोगों का गुस्सा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ फूट रहा है। लोग तरह तरह से ममता बनर्जी को ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन चुका है। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ममता बनर्जी जो है वो हिंदुओं की सुरक्षा को ताक पर रख रही है। ये तमाम जो कहीं ना कहीं आरोप हैं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लग रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जाहिर तौर पर कोई भी देखेगा तो उसका खून खोल जाएगा। किस तरीके से कट्टरपंथियों की ये बड़ी तादाद में भीड़ है। जब महिलाएं इन्हें रोकने की कोशिश भी कर रही हैं तो महिलाओं से ही ये उलझते हुए नजर आ रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हाथापाई करते हुए भी इन्हें देखा गया है। और बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब दुर्गा पूजा समिति की शिकायत के आधार पर पहली एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है, जबकि दूसरी एफआईआर कोलकाता पुलिस ने पंडालों में घुसने और पूजा में बाधा डालने के लिए खुद से इन कट्टरपंथियों के खिलाफ दर्ज की है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से डिटेल में इस घटना की जानकारी दी गई है और शुभेंदु अधिकारी ने सीपी कोलकाता को टैग करते हुए ये उनसे अपील की है, उनसे ये साफ तौर पर कहा है कि आप तो आईपीएस अधिकारी हैं, तो गुंडों को यह अधिकार कैसे मिला कि वो कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दुर्गा पूजा पंडाल में घुसकर इस तरह की धमकी दे? आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? ये सवाल भी अब पश्चिम बंगाल की पुलिस से शुभेंदु अधिकारी ने पूछा है और ये कहा है कि मुझे विश्वास है कि आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि ये ढाका नहीं है बल्कि कोलकाता है। यानी यहाँ पर बार बार पश्चिम बंगाल में ये घटना जब घटित हुई है तो बांग्लादेश का जिक्र हो रहा है। हालांकि ये अवैध घुसपैठिए भी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के ही वर्ग विशेष के लोग हैं। बता दें कि यहाँ पर बार बार बांग्लादेश का जिक्र हो रहा है, तो बांग्लादेश में भी दरअसल स्थिति जो है हिंदुओं के लिए वो अच्छी नहीं है। पहले वहां पर सियासी तख्तापलट के बाद हिंदुओं के नरसंहार जो है वो देखने को मिला और उसके बाद जो ढाका में दरअसल एक प्रतिष्ठित काली मंदिर है और वहां पर जिस तरीके से मंदिर से दरअसल माता की जो मूर्ति है उनका मुकुट गायब किया गया है, वहां से चोरी हुई है, उस मामले को लेकर अब भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सरकार से यह अनुरोध किया है कि हिंदुओं की सुरक्षा और साथ ही वहां पर जो मंदिर हैं उनकी सुरक्षा आप सुनिश्चित करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मंदिरों और देवताओं को अपवित्र कर
करने और नुकसान पहुंचाने का एक व्यवस्थित पैटर्न अपनाते हैं, जिसे हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। ये जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, ये निंदनीय है। ये भी साफ तौर पर इस बात का जिक्र जो है इसमें किया गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस प्रसिद्ध मंदिर में जो मुकुट चोरी हुआ है, वो मुकुट जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वहां पर जो है माता की मूर्ति है उस पर कहीं ना कहीं चढ़ाया था। तो इस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश सरकार को साफ तौर पर जो है भारत की तरफ से ये कहा गया है कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है और यही वजह है कि जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी ये सोचने की भूल ना करे कि दरअसल ये जो आप समझ रही हैं कोलकाता को बांग्लादेश बनाना, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना, वो हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा है, जरा सुनिए। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, तानाशाहों की सरकार है। मैं तो शुरू से कहता हूं कि बंगाल की सरकार किम जोंग की सरकार है। जो उसके खिलाफ बोलेगा, डॉक्टर बोले, कर्मचारी बोले, जनता बोले, पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोले, कोई जीत जाए तो उसकी सर्टिफिकेट नहीं, पंचायतों में जीत जाए तो उसके लाश टंग जाएंगे। ये ममता बनर्जी की थ्योरी है और ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रही, बना चुकी है। बनाना क्या चाह रही, बना दी है और लोग अब वहां से भागना शुरू कर दिया। तो एक तरफ आपने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की तस्वीरें देखी और वहां से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो आर्चिकर केस के बाद जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल हो, वहां पर जिस तरीके से मां दुर्गा की मूर्ति को जिस तरीके से पंडाल में सजाया गया और वहां पर लज्जा रखा गया उस पंडाल का नाम, ये तमाम चीजें ममता बनर्जी को आईना दिखाने के लिए काफी होनी चाहिए। लेकिन कितनी बेशर्मी के साथ ममता बनर्जी वहां पर सत्ता पर काबिज है, वहां पर पंडाल में घुसकर ये उपद्रवी, ये कट्टरपंथी जो हैं वहां पर उपद्रव मचा रहे हैं और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनकर वहां पर बैठी हुई हैं। इतना ही नहीं, कई मौके ऐसे आए हैं जब हमने देखा है कि चाहे वर्ग विशेष के लोगों का त्योहार हो, ममता बनर्जी उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है और उनके कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनती है। लेकिन यहां पर तस्वीर उल्टी है, क्योंकि यहां पर दुर्गा पूजा का ये पंडाल लगा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात तो दूर, किस तरीके से वहां पर भीड़ जो है वो घुस रही है पंडाल के अंदर, वहां पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, किस तरीके से मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ने की धमकियां दे रही है, मां दुर्गा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर देंगे अगर ये शंख बंद नहीं किया अजान के वक्त। इस तरह की बातें जो हैं वो इस भीड़ के जरिए की गई हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस को इस पूरे मामले पर जो है सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये मांग लगातार अब बीजेपी कर रही है, लेकिन देखना होगा कि आर्चिकर केस की तरह ही क्या ममता बनर्जी इस पूरे मामले का ठेकरा भी बीजेपी पर फोड़ती है या कुछ कार्रवाई इसमें होगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को यही नसीहत बीजेपी दे रही है, यही नसीहत आम जनता भी दे रही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये समझे कि ये भारत है, ये बांग्लादेश नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।